खियोज इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और हमने डिफरेंशिएशन का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसमें 80 तक हमने आपको पूरा का सॉल्यूशन करवा दिया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है और बचे हुए हैं तो उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आप शुरू से लेकर, जो भी बच्चे नए हैं वो इस लेक्चर को 1 से लेकर आपको जहां तक खत्म होगा वहां तक शुरू से देखिएगा। आपको एग्जाम में डिफरेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा आप बना कर आइएगा। तो 80 तक हमने करवा दिया था, उससे आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए 81 नंबर जो क्वेश्चन है, 81 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है आपका डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक, ले ध्यान से देखिएगा इसको। ये क्वेश्चन जो है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक है, अब पाई बाई 2 क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। तो पाई बाई 2 अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डीसी होता है वो आपका कितना होता है, 0 होता है। तो फाइनली इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कितना पूछा है वो मैं आपको बताता हूं। पहला, अगर डी बाई डी एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स रहे, कॉस इनवर्स एक्स रहे, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0। एक और क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है आपका पाई बाई 2 होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। कुछ जो है आपको एंगल चेंज करके भी पूछता है एग्जाम्पल में, जैसे डी बाई डी एक्स, जैसे मान के चलिए यहाँ पे है tan इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे दे दे tan इनवर्स 1 बाई एक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि tan इनवर्स 1 बाई एक्स जो होता है ये आपका क्या होता है, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में अगर देख लिया जाए तो डी बाई डी एक्स एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 फिर प्लस यहाँ पे आपका साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 और प्लस में क्या है, एक्स प्लस 1। इसमें आप देख रहे होंगे तो सिर्फ एंगल का जो पैरामीटर जो दिया हुआ है ना उसी में चेंज है। ये ऊपर वाला यहाँ नीचे है और ये नीचे वाला जो है ऊपर है। तो एक काम कर सकते हैं हम, डी बाई डी एक्स, इसको अगर हम कॉस लिखेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 पलट जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो है वैसे रहने दीजिए। और अभी हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और ये हो गया आपका पाई बाई 2, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो दिया है वो भी ज्यादा ही आसान है, आपको एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है सारा चीज। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। y इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स 1 माइनस का cos x और बाई में क्या है, sin x है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि dy बाई dx निकालना है। ठीक, सबसे फर्स्ट बात ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan इनवर्स tan x जो होता है वो x के बराबर होता है, साइन इनवर्स sin x जो होता है वो x के बराबर होता है, फिर आपका cos इनवर्स cos x जो होता है वो x के बराबर होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको लगाना है तो इसका मतलब यहाँ पे tan इनवर्स है, इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, tan बनाना पड़ेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है,
साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। इससे एक 2 से 2 कट गया, एक साइन से इसमें का एक साइन कट गया, तो y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स, ऊपर बचा साइन एक्स बाई 2 और नीचे बचा कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, tan x बाई 2। क्यों? क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब इसका डेरिवेटिव आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और x का dc कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन 83 नंबर जो क्वेश्चन है, इस ये आपको ना 2 मार्क्स में भी आपको पूछा जाता है। जो क्वेश्चन अभी मैं लिख रहा हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और वाई इज इक्वल टू बी tan थीटा, इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक, सबसे पहले देखिए कि ये x है और ये थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं dx बाई डी थीटा निकाल लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर दिया रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, पहले डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट है बाहर, और सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। हमने ये निकाल लिया। फिर यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा निकालूंगा, तो b, और tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब एक निकालना है dy बाई डी एक्स, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy बाई डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और बाई dx बाई डी थीटा यहाँ पे है a सेक थीटा, और यहाँ पे क्या है, tan थीटा। सेक थीटा से एक सेक थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया b, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ पे a है, और tan थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो आपका आंसर b बाई ए साइन थीटा, इस साइन को ऊपर ले जाऊंगा तो b बाई ए ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर जो क्वेश्चन है ये इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसको करना क्या है, देखिए सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर दे तो ये वाई स्क्वायर एक रूट हट जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स प्लस, फिर यही वाला सीरीज आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी ऊपर वाला सीरीज ही आपको फिर दिख रहा है। अब ये इनफाइनाइट तक सीरीज है, एक साइन एक्स निकालने से भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन एक्स है, इसके बदले में मैं फिर क्या डाल सकता हूँ, वाई डाल सकता हूँ। ठीक, वाई को आप इधर ले सकते हैं, या ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाएंगे तो इधर लाता हूं मैं 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, कॉस एक्स। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y और माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं उधर भेजूंगा तो कॉस एक्स, और बाई में क्या हो गया, 2y माइनस का 1। तो फाइनली जो है आपका यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। एक और क्वेश्चन लास्ट जो बचा हुआ है आपका 85, क्योंकि डिफरेंशिएशन में 85 ही क्वेश्चन सीरीज में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स का पावर 20, इसमें डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो क्या करूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स,
x का पावर 20 है तो इसको हम क्या करेंगे, x का पावर n पे इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 20 x का पावर 20 माइनस का 1 यानी 20 x का पावर 19। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 20 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर इसका कीजिएगा तो 19 x का पावर 19 माइनस 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 380 और x का पावर कितना 18, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 1 से लेके 85 तक क्वेश्चन जो था आपके डिफरेंशिएशन के सीरीज में वो सारा आज क्या हुआ खत्म हुआ। तो अगर आप डिफरेंशिएशन का पूरा करना तो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक आप क्या कर सकते हैं, सारे को रिवीजन कर सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, तो एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।